और वेलकम टू गणेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे 2023 का जो एमसीक्यू आया था उसको सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो चलते हैं 2023 सॉल्यूशन की तरफ। एमसीक्यू तो इससे पहले वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखो, इस 2023 साल में 24 टॉप का एमसीक्यू आया था। कितना आया था? 24 एमसीक्यू आया था। ठीक है, सबसे पहले देखो एक एमसीक्यू क्या आया था। 24 एमसीक्यू आया था, उसमें आपका दो पार्ट होता है एमसीक्यू का। एक एमसीक्यू आपका यहाँ पर 24 आएगा। 24 आप ए और बी करिए, या यदि आप बी नहीं कर पा रहे तो आप सी करिएगा। ठीक है, तो टोटल आपको 24 ही करना पड़ता है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेथड अंदर फिक्स कैपिटल मेथड इज ऑलवेज क्या होता है? ये डेबिट होता है। फिक्स कैपिटल मेथड में बैलेंस क्या होता है? हमेशा डेबिट बैलेंस में होता है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली बाई की तरफ ही लिखा जाता है जो बैलेंस रहता है कैपिटल का, और आपका टू की तरफ लिखा जाता है, बाई की तरफ जो कैश बोल के पेमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ऑलवेज ये बैलेंस क्या होता है? आपका डेबिट होगा। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या होता है? जब कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना रहा तो क्या होगा? तो क्या होगा यहाँ पे? इंटरेस्ट नो पे और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट एनी रेट। कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो बोला है क्वेश्चन नंबर 3, अ पार्टनर ड्रॉ ₹300 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 5% पर एनम। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग विल बी। बोल रहा है एक पार्टनर 300 रुपया करके आपका ड्राइंग निकाला है हर महीने का शुरुआत में। उसका इंटरेस्ट रेट कितना दिया है? 5% दिया है। तो क्या इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट का ड्राइंग कितना होगा? तो कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले देखो वर्किंग नोट, देखो बिगिनिंग ऑफ द मंथ कर रहा है तो क्या है? 300 इंटू 12। ठीक है, आपका ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसको जब बिगिनिंग ऑफ द मंथ होता है तो क्या होता है? 6.6 बाई 6.5 डिवाइड बाई 12 होता है। तो आप देखिए ये हुआ 300 रुपये का निकाल रहा है, 300 इंटू 12। अच्छा, उसका जो इंटरेस्ट दिया हुआ है, अब बिगिनिंग ऑफ का जब मंथ का होता है आपका आता है 6.5 बाई 12। ये होता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ का। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो आएगा 97.550। देखो ऑप्शन में है हम लोग का ना, ऑप्शन में है। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है द वैल्यू ऑफ गुडविल इंक्रीज विथ डैश ऑफ द फार्म। बोला है कि गुडविल का वैल्यू कब बढ़ता है? जब वो कंपनी प्रॉफिट करता है तब। ठीक है, उसके बाद बोला दिया है क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी आर आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो 5:3। बोला एक पार्टनर है, वो लोग का जो एबीसी पार्टनर है उनका रेशियो कितना बोला है? 5:3 बोला है। उसमें सी को एडमिट कर रहा है 1/7 शेयर में एडमिट कर रहा है। उसके बाद बोला न्यू प्रॉफिट रेशियो कितना बोला है? 4:2:1 बोल दिया है। तो बोला सैक्रिफाइस रेशियो कितना होगा? तो फिर से हम लोग चलेंगे। देखो वर्किंग नोट, सैक्रिफाइस रेशियो जब हम लोग निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, देखो ओल्ड रेशियो में कितना बोला है? कौन पार्टनर है आपका? ए और बी। ए और बी, अच्छा ओल्ड पार्टनर है आपका 5/8 और बी का है 3/8 माइनस न्यू रेशियो है आपका 4/6/7 और है 2/7। सॉल्व करते हैं तो देखो इसका लॉस क्या होगा? 56 होगा। नीचे से भाग ऊपर से गुना होता है। नीचे से भाग देंगे 7 और ऊपर से गुना करेंगे कितना आएगा? 35 माइनस 8/32 आया 56। इससे गुना करो 21
और 16 सॉल्व करो 56 और ये हो गया आपका 5/56 और 3:5। देखो ऑप्शन में 3:5 है, ठीक। देखो उसके बाद देखो 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द प्रीमियम ऑफ गुडविल टू बी ब्रॉट इन द न्यू पार्टनर इन अ पार्टनरशिप इन द वैल्यू ऑफ ऑन द बेसिस। जब बोल रहा है जो प्रीमियम जो पार्टनर नया पार्टनर जो प्रीमियम लाता है वो किस बेसिस पे लाता है, ये क्या होता है फुल वैल्यू ऑफ गुडविल। जो गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है उसके ऊपर वो लाता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 इफ अमाउंट ऑफ रिजर्व ऑफ ए पार्टनर्स firm is ₹6,000 and the profit sharing ratio of A, B or C are 3:2:1 then the share of reserve of A और B together। बोल रहा है एक रिजर्व था 6,000 का फर्म का, उसमें B और C का रेशियो दिया हुआ है। बोल रहा है कि B और C का रेशियो को मिला के वो किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ A इक्वल टू A हाफ ऑफ A ये नन ऑफ दिस। A के दुगुना होगा, A के बराबर होगा या A का हाफ होगा, ये इसमें से कोई नहीं। सॉल्व करते हैं। देखो पार्टनर कौन है, 3 पार्टनर है, एक को तो नहीं निकालना है, बी और सी निकालना है। तो है आपका 6,000 है रिजर्व। अच्छा रेशियो बोला है, देखो अब बी और सी का है 2/6 और ये इसका है 1/6। 1/6 देखो एक का भी निकाल ले 6,000 इंटू 3/6। देखो सॉल्व करो, काटो 3,000 आएगा, इसको काटो 2,000 आएगा, इसको काटो 1,000 आएगा। तो देखो बी और सी का क्या हो रहा है, दोनों को रेशियो क्या है 2,000 3,000, ये दोनों को मिला के 3,000 हो रहा है। ये क्या है एक अकेले है 3,000 रुपया, तो इसका मतलब है ए इक्वल टू ए का कैपिटल जितना होगा उसके समान होगा, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 8 इफ द ओल्ड रेशियो इज मोर देन न्यू रेशियो देन व्हाट विल बी कॉल्ड। बोल रहा है जब ओल्ड रेशियो ज्यादा होगा किसके तुलना से, न्यू रेशियो से, क्या बोलेंगे इट्स कॉल्ड सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 ए बी और सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3 बी विल रिटायर ए और सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली व्हाट विल द गेनिंग रेशियो। बोल रहा है ए बी और सी 3 पार्टनर था, रेशियो भी दिया है 5:4:3। बोल रहा है बी कौन क्या रिटायर हो जाए, बी रिटायर हो जा रहा है। उसके बाद ए और सी क्या हो रहा है डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली होगा, उसमें बोला है गेनिंग रेशियो क्या होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी जरूरी, जो फॉर्मूला नहीं कर पाएगा वो भी सॉल्यूशन नहीं कर पाएगा। तो है ए और सी इक्वली बोला है 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है आपका 5/12 और है इसका सी का है 3/12। सॉल्व करते हैं, इसका लॉसगु करते हैं 12, इसका लॉसगु आएगा 12, नीचे से भाग ऊपर से गुना, नीचे से भाग करेंगे 6 इंटू ऊपर से गुना 6 -5, इसका करेंगे तो आएगा 6 - 3, 1 12 और 3 12 माने 1:3 है। देखो ऑप्शन है 1:3 है। देखो इसके बाद बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 इफ गुडविल अकाउंट इज राइज्ड बाय अ पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स इट विल बी राइट ऑफ इन। बोल रहा है जब कोई पार्टनर
एडमिट होता है उसको गुडविल को जब राइज करते हैं तो क्या होता है, जो एक्चुअली देखो जब गुडविल को राइज करते हैं तो वो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब डेबिट साइड करते हैं तो रिवैल्यूएशन जो प्रॉफिट जो निकलता है या प्रॉफिट या लॉस निकलता है उसको किस रेशियो में मिलता है, हम लोग उसको ओल्ड रेशियो में तोड़ते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ओल्ड रेशियो। क्यों, ये गुडविल तो हम लोग राइज जब कर रहे हैं तो वहां पर किस में लिखना पड़ता है, ये गुडविल को हम लोग बाई की तरफ लिखना है रिवैल्यूएशन के, ठीक है। इसलिए हम लोग जब रिवैल्यूएशन बाई की तरफ लिखेंगे तो उसको ओल्ड रेशियो में तोड़ा जाता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द ओनर ऑफ ए कंपनी, कंपनी का ओनर कौन है, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ही कंपनी का ओनर होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, ये होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, कंपनी का खूब मेन या मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, what should be the maximum number of members of a प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम नंबर क्या बोला है, मैक्सिमम नंबर क्या हो गया है अभी 50 अबव हो गया है। देखो पब्लिक कंपनी ये है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी का होगा 50, ये होगा पब्लिक कंपनी का 50 है और प्राइवेट कंपनी का 20 है, ठीक है। हाँ बोला है मैक्सिमम नंबर क्या है 20 पकड़ा जाता है, अभी 20 है एक्ट 2013 के हिसाब से। अब पब्लिक में 50 बोला है, व्हेन शेयर आर अलॉटेड विच अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, बोला जब शेयर अलॉट किया जाता है उसको हम लोग किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। देखो याद करो शेयर अलॉटेड मतलब क्या, ट्रांसफर करना। तो सबसे पहले क्या आता है एप्लीकेशन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, उसको ट्रांसफर करते हैं एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल शेयर कैपिटल ऑप्शन है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15, इन विच अकाउंट द अमाउंट रिसीव ओवर एंड अबव द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ए शेयर होल्डर टू बी क्रेडिटेड, बोल रहा है कि कौन सा जो अमाउंट होता है जो नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा लिखा जाता है उसको क्रेडिट किया था, वो सिक्योरिटी प्रीमियम ही होता है, जो नॉमिनल वैल्यू जो होता है उससे ज्यादा लिखा जाता है और वो क्रेडिट किया जाता है अलॉटमेंट में, याद कीजिए अलॉटमेंट के एंट्री में उसको क्रेडिट किया जाता है। अच्छा बोला है देखो सब्जेक्ट द कंपनी आर्टिकल्स परमिटेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस में बी पेड, कॉल्स इन एडवांस को इंटरेस्ट अभी कितना दिया है 2000, यहाँ पर साल नहीं बोला है मगर 2000 साल के हिसाब से कॉल्स इन एडवांस का रेट हो गया है अभी 12% हो गया, पहले 6% था अभी हो गया है 12%। अच्छा उसके बाद बोलो दिखा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर शुड नॉट बी मोर देन, बोला जब रीइश्यू जब हम लोग करते हैं फॉरफिट का जो अमाउंट होता है वो किससे ज्यादा नहीं होता है, वो हमेशा अमाउंट रिसीव ऑफ फॉरफीचर शेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा इफ डिवेंचर आर टू बी रिडीम इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट विल बी राइट ऑफ इन द रेशियो, बोला है जब डिवेंचर रिडीम हो रहा है मतलब इंटरेस्ट उसका रिटर्न दिया जा रहा है उसको किस रेशियो में दिया जा रहा है। देखो 4:3:2:1 मतलब 4 इंस्टॉलमेंट है तो 4 पहले, उसके बाद तीसरा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद 1, ठीक है इस रेशियो में दिया जाता है। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 19, वेयर डिड रिकॉर्डेड अ पब्लिक डिपॉजिट इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कहाँ लिखा जाता है पब्लिक डिपॉजिट, ये सिक्योर लोन में लिखा जाता है। बोला है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टू बी डन आफ्टर, बोला है वो जो होता है फाइनेंस एनालिसिस कब कंप्लीट होता है, ये होता है आपका कंपैरिजन ऑफ डेटा जब कर लेते हैं तब एनालिसिस होता है। अच्छा उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, करंट रेशियो मेजर्स, करंट रेशियो किस में होता है लिक्विडिटी रेशियो ऑफ बिजनेस में किया जाता है। अच्छा उसके बाद देखो इफ अ स्टॉक टर्नओवर इज 5 times व्हाट विल द एवरेज होल्डिंग पीरियड फॉर द ईयर, एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या बोल रहा है, तो देखो एवरेज होल्डिंग पीरियड, तो यहां पर आपका स्टॉक टर्नओवर कितना दिया है आपका 5 times,
स्टॉक टर्नओवर कितना दिया है, 5 दिया, 5 टन दिया है। तो एक्चुअली होता है साल में 365 दिन, ठीक है, डिवाइड बाई 5, डेज में कन्वर्ट करना है, 365 डिवाइड बाई 5, 73 डेज, 73 डेज। देखो ऑप्शन है 73, यस, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखो द रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज ऑफ इंटरप्राइज आर। रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी क्या है, रेवेन्यू मतलब रोज का क्रय विक्रय है, तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24, इफ द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख एंड द इंक्रीज इन डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर 25,000, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग। 1 लाख नेट प्रॉफिट था, डेटर्स बढ़ रहा है, जब डेटर्स बढ़ जाता है तो क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेस किया जाता है, घटाया जाता है, तो आंसर होगा 75,000। हाँ, तो ये रहा आपका 2023 का एमसीक्यू सॉल्यूशन। 2023 का क्वेश्चन कुछ थोड़ा टफ था, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा और गणेश सर क्लासेस को जरूर फॉलो कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम जल्दी अपलोड करेंगे, जरूर उसको फॉलो कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।